डियर स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक से एपिसोड आ चुका है। यानी आज से आपका अभियान, आपका महासंग्राम स्टार्ट हो रहा है। आपने देख लिया है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह के टॉपिक्स होंगे जो हर 24 घंटे पर मंडे टू फ्राइडे आपको उपलब्ध होंगे। और इस बीच में छोटा छोटा टेस्ट भी होगा वेडनेसडे और संडे को। यह हम याद दिला दें आपको कि टेलीग्राम पे जरूर रहिएगा। यूट्यूब पे तो आप हैं ही, लेकिन टेलीग्राम पे जरूर रहिएगा, क्योंकि वहां पर कंटिन्यूटी कभी ब्रेक नहीं होगी। सारे एपिसोड्स टेलीग्राम पे जरूर आएंगे। कभी कभी यूट्यूब पर नहीं भी आ सकता, लेकिन टेलीग्राम पर रेगुलर आएगा। और ये सारा कुछ आएगा 5 दिन, शनिवार रविवार आपका रिवीजन डे होगा। जो भी टॉपिक्स आप नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा, उसे आप सैटरडे संडे को आप मेकअप करेंगे। लेकिन याद रखिए, आपकी लगन, आपकी तत्परता, आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण, आपकी पॉजिटिविटी, आपके सपने अब आपको दौड़ाएंगी हाईवे पे। लेकिन तब जब ये सारा कोर्स आप डेली कीजिए, रूटीन से बनकर कीजिए, और एक रूटीन जरूर डेली का बना लीजिए कि मिनिमम 2 घंटे भी हम जरूर पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक्स को देखते हैं कि सबसे पहले एनसीईआरटी का टॉपिक 6th का हमने उठाया है। 6 से 12 तक पढ़ना होता है। सारे लोग कहते हैं कोई भी देश का एग्जाम हो, 6ठी से 12वीं 6 से 12th एनसीईआरटी का बुक्स आपको पढ़ना ही पड़ता है। 3 बुक्स हम लोगों ने उठाया है। सबसे पहला हिस्ट्री का टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाए यह हम आपको बताना चाहेंगे। अच्छा होता है कि एनसीईआरटी का टॉपिक से स्टार्ट लेने से पहले उसके पीछे के क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए। सीधे टॉपिक से स्टार्ट मत लीजिए, पहले उस टॉपिक के लास्ट के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। उसे देख लीजिए कि क्वेश्चंस क्या है, कैसे पूरे टॉपिक को समराइज किया गया है प्रश्नों के रूप में। तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। पहले प्रश्न देख लीजिए जो पीछे दिया हुआ है, और तब उलट कर स्टार्ट लीजिए उस टॉपिक का। आपको लगेगा कि अच्छा, इस तरह से हमें पढ़ना, प्रश्न में ये था, है ना, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। फिर से हम कहेंगे कि एनसीईआरटी बेसिक बुक है, बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझा कर लिखा गया है। तो 6th 7th 8th में बहुत बेसिक ढंग से समझाया गया है। कभी कभी आपको लग सकता है कि इसमें क्या था, हम तो सभी जान रहे हैं, लेकिन ये सब इसका अंदाज है, स्टाइल है। जैसे जैसे हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, इसके अंदर का डेप्थ आपको पता चलेगा। तो एनसीईआरटी किसी भी तरह से कहीं पर भी प्रश्न उठाने लायक नहीं है। आप इसके साथ डूब जाइए, इसे समझने का प्रयास कीजिए। आपको स्वयं लगेगा कि किस तरह से आपने पैसिफिक ओशन की गहराई में डुबकी लगाकर उससे मोतियों को निकाला है ना। तो हिस्ट्री आपका पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है, या किसी भी हिस्ट्री का पहला टॉपिक क्या होना चाहिए? किस तरह से मानव का विकास हुआ, है ना। क्या, कब, कहां, कैसे। तो क्या था, कब था, कहां था, कैसे था, इसी को यहां पे समझना है। मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कैसे वो फूड गैदरर से, शिकारी से फूड प्रोड्यूसर बन गया, खाद्य उत्पादक बन गया। ये सब कैसे हुआ? पत्थरों का प्रयोग करते हुए, ढेले फेंकते हुए, किस तरह से कुल्हाड़ी से या कुदालों से कोड़कर वो फसल को उत्पादन करने लगा। कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बन गए, मगध साम्राज्य कैसे बन गया, या देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा। ये सब क्या, कहां, कब, कैसे में आप पढ़ेंगे। पहले टॉपिक में किस तरह से मानव सभ्यता का विकास हुआ, देश का नाम कैसे पड़ा, देश में कैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, नर्मदा घाटी में सबसे प्राचीन मानव के अवशेष कैसे आपको दिखाई देते हैं, देश में किस तरह से मानवों का विकास हुआ, ये सब आपको यहां पे दिखाई देगा। तो पहला टॉपिक हिस्ट्री का, क्या, कब, कहां, कैसे। दूसरा टॉपिक है आपका ज्योग्राफी का। ये एक शानदार टॉपिक है। आप जब पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि ये टॉपिक कितना अच्छा है, और एनसीईआरटी की सारी विशेषता यहां पे आपको दिख जाएगी। क्या है भाई? सौर मंडल में पृथ्वी, सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ कहां एग्जिस्ट करता है और कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे चक्कर लगा रहा अपने अक्ष पर भी, एक्सिस पर भी, और सन के अराउंड भी, और किस तरह से दूसरे ग्रह भी हैं। भारत का किस तरह से लंबाई में, दूरी में, चौड़ाई में, मोटाई में, भार में, साइज में दूसरे ग्रहों से क्या अंतर है। तो सन से डिस्टेंस, सन से दूरी, इसका आकार, साइज, ये सब समझेंगे। झुकाव कितना डिग्री है, कैसे दिन रात होता है, कैसे हमारी पृथ्वी सन के अराउंड एग्जिस्ट करती है। तो सौर मंडल में पृथ्वी आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है, इस पर क्वेश्चन वेडनेसडे और संडे को दिखाई दे सकता है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपने शायद ध्यान नहीं दिया, है ना। उसके बाद तीसरा टॉपिक साइंस का है। अब साइंस का ये टॉपिक बड़ा हल्का सा है कि किस तरह से हम भोजन कैसे इकट्ठा करते हैं, इसका उत्पादन कैसे होता है, इसी को आपको समझना है। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स को आपको समझना है कि कार्निवोरस हो गए या हर्बीवोरस हो गए, कैसे, कहां से फूड का प्रोडक्शन होता है या गैदर करते हैं।
इसी को आपको बायोलॉजी का पहला हल्का टॉपिक है। फिर से हम कहेंगे पहले लास्ट के क्वेश्चंस को देख लीजिए और तब पढ़िए टॉपिक। ये एनसीईआरटी में आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद हमने लुसेंट उठाया है। लुसेंट उठाने की वजह यह है कि जल्दी से आपके पास फैक्ट्स आ जाए। लुसेंट में समझाया गया है कम, फैक्ट्स भर दिया गया है। यहां पर इतने तथ्य हैं कि सारे एग्जाम्स के लिए ये इनएविटेबल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। हम कभी क्रॉन कभी लुसेंट चलाते हैं, यहां पर हमने लुसेंट चलाया है। तो इसे आपको एक टॉपिक हमने मॉडर्न इंडिया उठाया, इतिहास हिस्ट्री का टॉपिक उठाया और विविध 2 टॉपिक हमने लिया, सिर्फ 2 टॉपिक। सभी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, हड़बड़ाना क्या है। तो हमने 2 टॉपिक्स उठाया है। एक हमने आज मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारतीय इतिहास में, इतिहास को 3 खंडों में भारत के संदर्भ में हम डिवाइड करते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये मुगलों के पतन से शुरू होता है आधुनिक भारतीय इतिहास, लेकिन हमने उसे नहीं टच किया। हमने यूरोपियनों के आगमन से, अराइवल ऑफ यूरोपियन से उठाया, कैसे पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश देश में आए और कहां कहां इन्होंने क्या क्या किया, कहां अपनी फैक्ट्रीज स्थापित की, क्या ये बेच रहे थे, खरीद रहे थे, कैसे इन्होंने शोषण किया, क्या क्या युद्ध किया, कौन कौन सी नीतियां चलाई, कौन कौन इनके गवर्नर जनरल थे, कहां इनकी पहली कोठियां स्थापित हुई, कौन इसके पीछे था, कौन सरकारी कंपनी थी, कौन प्राइवेट कंपनी थी। पूरा का पूरा 2 पेजेस में, ब्रीफ में यहां पर समझाया गया। इसलिए पूरे यूरोपियनों के आगमन को हमने इसमें समेट लिया। पूरा पढ़ लीजिए, हालांकि खोल के पढ़िएगा तो 3-4 दिन लग सकता है, लेकिन इसमें समराइज फॉर्मेट में समरी है यूरोपियनों का आगमन में, जिसमें पोर्तुगीज सबसे पहले आए और उसके बाद क्रमशः जो जो आए वो सब दिया हुआ है। तो एक फैक्ट्स आप हिस्ट्री का यहां पर सिर्फ फैक्ट्स मिलेगा, आप लुसेंट से पढ़ेंगे। उसके बाद लुसेंट का एक और टॉपिक हमने रखा, टॉपिक्स उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक विविध मिसलेनियस रखा जीके के लिए। आपका जीके इंप्रूव हो जाएगा, इसमें आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा। तो इसमें विविध सेक्शन होता है लास्ट में, मिसलेनियस, किसमें भारत में प्रथम, और वो भी फीमेल। आप कौन है जो सबसे पहले मिस यूनिवर्स बनी, भारत की पहली महिला। पहला गवर्नर, भारत की पहली गवर्नर महिला में, पहली मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये सब भारत रत्न किसे मिला, तो ये सब भारत में प्रथम, लेकिन फीमेल कैटेगरी में, ये आपको करना है। उसके बाद हमने साइंस को, चूंकि हमने लगातार स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को सुना समझा है कि साइंस सर समझ में नहीं आता है, तो हमने साइंस की एक बुक को रखा। अब लुसेंट का साइंस भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन हमने उसे नहीं चलाया, हमें यह ज्यादा बेटर लगा, ज्यादा अच्छे से, ज्यादा डिवाइड करके इसमें बताया है। इसलिए हमने अरिहंत का ये इंसाइक्लोपीडिया साइंस इंट्रोड्यूस किया है। शानदार बुक है, मोटी है, इसलिए हम लोग इसमें जितना संभव हो सकेगा धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमने पहला टॉपिक उठाया, पहले ही पेज का पहला टॉपिक, मोशन, गति, न्यूटन्स लॉ। इसी को आपको समझना है। अब रेक्टिलिनियर मोशन या सर्कुलर मोशन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस यहां पे आप समझेंगे, गति के अलग अलग प्रकार, ये आपको समझना है। न्यूटन्स लॉ समझना है, फ्रिक्शन क्या होता है ये समझना है। कहां तक पढ़ना है, चाल तक। संभव हो तो बुक्स जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको बाद में बहुत काम आने वाला है ना। ऑफलाइन आप करेंगे तो अंडरलाइन करेंगे तो रिवीजन में आपको आसानी होगा, और जब आप मोबाइल पे पढ़ते हैं तो फिर वो डिलीट हो जाता है, यानी वो छिप जाता है। फिर से आप लाएंगे, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं है जितना आपके सामने किताब हो और रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू पेन के साथ अंडरलाइन करें, आपके माइंड में भी रेखाएं बनती हैं उसी प्रकार की, याद भी रहता है। एनीवे, उसके बाद हमने एक खंड जोड़ा है मैप का। अब मैप देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी वाले तो मैप के बिना काम ही नहीं कर सकते, लेकिन आपके जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने वर्ल्ड और इंडिया का छोटा छोटा पार्ट 5 मिनट देना है। एक वर्ल्ड का और एक इंडिया का पार्ट हमने रखा है। आपको करना क्या है, जैसे वर्ल्ड में हमने आज चिली देश को उठाया है। आपको मैप पे जाना है, कुछ नहीं खरीदना है, इंटरनेट पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, जहां भी आपको सुविधा हो, नेट पे जाकर चिली आप टाइप कीजिए, चिली कंट्री चिली या चिली देश खुल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहां पर चिली है। यह दक्षिण अमेरिकी देश है, अमेरिकी कॉन्टिनेंट के साउथ में है, चिली सबसे नीचे है। यहां आपको 2 काम करना है, एक तो आपको देखना है कि यह वर्ल्ड मैप में कहां पर है लोकेशन, और 2 चीज छोटी छोटी कर लीजिए जीके के लिए। एक, इसकी राजधानी कर लीजिए और इसकी करेंसी कर लीजिए, और साथ में इसके संसद को क्या कहते हैं। 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। और अपने देश में आज हमने असम उठाया है। राज्य में केवल इतना भर आप कर लीजिए, उसका लोकेशन कर लीजिए कि ये असम कहां पर है और इसकी राजधानी क्या है, इतना अभी कर लीजिए, आगे फिर बातें करेंगे।
अब असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है। चलिए, ये तो अभी आप समझ गए। तो एक वर्ल्ड मैप और एक इंडिया का आप करेंगे। इस तरह से हम लोग लेकर बढ़ेंगे। अखबारों की बात नेक्स्ट डे करेंगे। कल फिर 10 बजे रात में, डेली 10 बजे रात में आपका 24 घंटे का टॉपिक्स आएगा। पेज नंबर पर जाकर इसे आपको पढ़ना है। अच्छा, ये ऑनलाइन कोर्स है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से टाइम तय कर लीजिए। हो सकता है आप मॉर्निंग में उठते हो सकता है आप पूरी रात आप पढ़ते हो सकता है आप दोपहर में पढ़ते हो सकता है आप शाम में नहीं पढ़ते हो। तो अपना टाइम सेट कर लीजिए। 24 घंटे के अंदर इसे आपको पढ़ के समाप्त करना है। 24 घंटे के बाद एक नया टॉपिक फिर आ जाएगा, पेज नंबर के साथ आएगा, और 3-4 महीने के बाद तो आपको दौड़ाने लगेगा। आप घोड़ा बन जाएंगे, सर पर दौड़ेंगे। एक बात हम बता दें कि यह कोर्स हमारी ओर से 3 महीने तक आपके साथ चलेगा। उसके बाद आप स्वयं ट्रैक पे आ जाएंगे और हाईवेज पे दौड़ेंगे। ये आपका आज का पहला टॉपिक्स 24 घंटे के लिए आपके सामने है। इसे कंप्लीट कीजिए और इस चुनौती को स्वीकार कीजिए, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है वो मल्टीफोल्ड है। और ये आपको पता चलेगा जब नेक्स्ट ईयर से, अगली बार से आप अलग अलग परीक्षाएं देने लगेंगे या देने लगेंगी। टेक केयर।